हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक जावा प्रोजेक्ट बनाए हैं स्मार्ट जावा एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम। ये जो प्रोजेक्ट बनाए हैं जावा का यूज करके एंड जावा स्विंग इसका यूज करके। स्विंग यूज किए हैं यूआई के लिए, मतलब यूजर इंटरफेस के लिए, लाइक फ्रंट एंड के लिए, एंड जावा यूज किया है बैक एंड के लिए। एंड इसमें हम लोग मतलब टेम्प्रोरी डेटा के लिए हैश टेबल के यूज़ किए हैं, जिसमें डेटा को स्टोर किया जा रहा है टेम्प्रोरी डेटा के लिए। अगर इसको परमानेंट डेटा ऐड करना होगा तो हम MySQL ऐड कर सकते हैं, बट फ़िलहाल कोडिंग देख लेते हैं और इसका वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कोडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए कोडिंग स्टार्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं import java डॉट स्विंग ये सब करवाए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये सब पैकेज है। इसके बाद ये देखिए कोडिंग है, आपका देख सकते हैं आराम से देख सकते हैं कोडिंग आप गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग किसी को अगर इस टाइप का प्रोजेक्ट बनवाना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और हम बना देंगे। और ये मिनी प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है, कॉलेज में दे सकते हैं मिनी प्रोजेक्ट के लिए, लाइक बीटेक में हो या BCA में हो, MCA में हो, BSc IT में हो, मिनी प्रोजेक्ट में हम इसको दे सकते हैं। तो ये देखिए है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं। और इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले इसको लॉगिन करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन और हिस्ट्री। तो रजिस्ट्रेशन में हम लोग अगर न्यू स्टूडेंट हो तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद यूज़र ID पासवर्ड को लॉगिन करने के लिए इंटर करना होगा। फिर इसके बाद इंटर करने के बाद वहाँ पूछेगा कि आप टेस्ट के लिए रेडी हैं, तो हम लोग को यस बोलना होगा। फिर रेडी करने के बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर टेस्ट स्टार्ट होने के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पे टाइमिंग भी शो करेगा। टाइमिंग शो करने का मतलब कि 5 मिनट हम लोग टाइम दे दिए हैं और इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा जावा का। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन रहेगा जावा का और 5 मिनट के अंदर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इसमें रिजल्ट भी शो करेगा। इसमें हम लोग कंडीशन लगा रखे हैं कि अगर स्टूडेंट 70% से ऊपर लानता है, ठीक है, तो वो पास हो जाएगा, अदरवाइज फेल। वहाँ पे शो कर देगा कि आप पास हुए कि फेल हुए रिजल्ट के अनुसार। ठीक है, और इसमें हम लोग डार्क थीम भी यूज किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे डार्क थीम यूज किए हैं UI के लिए। तो ये सब है आपका जो कोडिंग है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर ये देखिए ये सब कोडिंग है। इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मतलब बहुत बड़ा बात है, तो इसलिए हम आप लोग डायरेक्ट कोडिंग दिखा रहे हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं गाइस। तो अगर आप लोग को इस चैनल को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। और इस चैनल में हम लोग पढ़ाते हैं बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा, और शॉर्ट्स वीडियो में हम मोटिवेशन वीडियो डालते हैं, जिससे बच्चे मोटिवेट्स होकर कुछ अपने मेहनत करें। ठीक है, तो यही सब हम अपने चैनल में डालते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आगे हम लोग देख रहे हैं प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसका कोडिंग है। कोडिंग करने के बाद अभी हम इस प्रोजेक्ट को रन करके भी दिखाएंगे और इसमें टेस्ट देकर भी दिखाएंगे। और टेस्ट देने के बाद इसमें पास फेल होगा वो भी दिखाएगा इसमें। तो अभी हम कोडिंग देख ले रहे हैं, देख लीजिए गाइड। अगर किसी को अगर ज़रूरी हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ये जो है कोडिंग है। और जावा स्विंग में ईजी होता है, मतलब क्या बोलते हैं UI बनाने के लिए। बाकी हम लोग HTML से जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं इसमें, बट हम ओनली जावा का यूज किए हैं, जावा एंड स्विंग। तो देखिए एडवांस जावा के अंदर आता है, जावा AWT स्विंग ये सब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक, अगर आप लोग को ज़रूरी हो कोडिंग, अगर आप लोग को इस कोड की ज़रूरत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सोर्स कोड भेज सकता हूँ किसी को भी। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम भेज सकते हैं कोड। और देख लीजिए हिस्ट्री कोड है यहाँ पे, स्टोर फुल हिस्ट्री यहाँ पे स्टोर करेगा। ठीक है, और हिस्ट्री में हम चेक भी कर सकते हैं कौन स्टूडेंट टेस्ट दिया है, कब दिया है, डेट के साथ स्टोर होगा इसमें। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट का पूरा जो है जितना कोड था ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे, हम लोग टेस्ट भी देने वाले इसमें। ठीक है, तो रन करते हैं। तो इसको कंसोल पे रन कराएंगे, तो Windows+R करने के बाद CMD ओपन हो जाएगा। उसके बाद CMD होने के बाद जूम किया है। ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे हम रन करा रहे हैं जावा सी, प्रोजेक्ट के नाम डॉट जावा, ठीक है। उसके बाद जावा, ठीक, कंट्रोल पी। उसके बाद देखिए गाइस, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट रन हो गया। रन होने के बाद ये इस टाइप का ओपन आ गया। तो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ स्मार्ट जावा एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है नीचे कि न्यू स्टूडेंट प्लीज़ रजिस्टर फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर करने के बाद नेम डालेंगे। नेम है तुम्हारा मान लो राज, ठीक है। मोबाइल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद ईमेल कुछ भी डाल सकते हैं, raj@123, ठीक है। और इसके बाद यूज़र नेम, तो यूज़र नेम में हम डाल देंगे R1234, ठीक है। और पासवर्ड भी डाल देते हैं 1234, ठीक है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिए। अब इसको रजिस्टर करेंगे और लॉगिन करते समय यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। तो रजिस्टर कर दिए। तो यहाँ पे मैसेज आ गया, नीचे आप देख सकते हैं रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है। ओके करने के बाद तो यहाँ से आ गया लॉगिन, ठीक है। अब लॉगिन में मांग रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम हम बनाए थे R1234 और पासवर्ड भी बनाए थे 1234, ठीक है। इसके बाद लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन हो गया गया सक्सेसफुली। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं वेलकम फॉर द टेस्ट इन आवर कंपनी, ठीक है। तो किसी भी कंपनी में हम लोग टेस्ट के लिए जाते हैं, प्लेसमेंट के लिए, तो इस टाइप के टेस्ट होना चाहिए सिस्टम बेस्ड, जो कि सिस्टम में डायरेक्ट टेस्ट को लेकर लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे हम टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी शो कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 शो कर रहा है, टाइमिंग भी शो कर रहा है। देखिए तो टाइम कितना, मतलब हम लोग 5 मिनट का समय दिए हैं और 5 मिनट में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाना है। बेसिक तो आप बना सकते हैं। इसमें हम किसी प्रकार का क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, लाइक मैथ का भी, C++ का भी, जावा का कोडिंग, डिबगिंग टाइप का कोडिंग, किसी भी पाइथन का भी कोडिंग ऐड कर सकते हैं तो ये जो है मतलब अच्छा है टेस्ट के लिए, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट गाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मशीन होता है, यहाँ पे करने के बाद यहाँ नेक्स्ट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा विच कीवर्ड इज़ यूज फॉर इनहेरिटेंस। तो एक्सटेंड कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। और विच इज़ नॉट ए जावा फीचर्स, तो जावा फीचर्स कौन नहीं है, तो यूज ऑफ पॉइंटर, ये जो है जावा फीचर नहीं है, ठीक है। इसके बाद विच मेथड इज एंट्री पॉइंट, तो मेन मेथड जो होता है जावा में एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद विच कीवर्ड इज यूज फॉर अब्स्ट्रैक्शन, तो अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं अब्स्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद विच इज रैपर क्लास, तो रैपर क्लास में इंटीजर होता है आई थिंक, तो कोई गारंटी नहीं, सही भी हो सकता है, गलती होती है, जितना नंबर आएगा वहाँ पास फेल दिखा देगा गाइस। तो विच पैकेज कंटेन्स स्कैनर, तो स्कैनर के लिए java.io, ठीक है। स्कैनर के लिए java.io नहीं, java.util, ठीक है, ये होता है। इसके बाद विच साइज ऑफ इंटीजर का साइज ना 4 बाइट, ठीक है। उसके बाद विच इज़ नॉट ऊप कंसेप्ट, ऊप्स कंसेप्ट कौन नहीं है, तो आपका कंपाइलेशन, ये ऊप्स का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर कंपेरिजन के लिए $= का यूज करते हैं। उसके बाद विच कीवर्ड इज यूज टू स्टॉप लूप, तो ब्रेक का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि विच मेथड इज यूज टू प्रिंट करके सिस्टम डॉट प्रिंट जावा में यूज करते हैं, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं पाइथन में, इको करते हैं आपको PHP में ऐसे। तो विच इज अ सुपर क्लास, तो सुपर क्लास पेरेंट क्लास होता है, पेरेंट क्लास तो सुपर क्लास होता है। उसके बाद विच कीवर्ड इज यूज फॉर इंटरफेस, तो इंटरफेस का यूज करते हैं, ठीक है। विच इज करेक्ट फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज करेक्ट फाइल एक्सटेंशन, जावा का कौन सा, तो .java फाइल से सेव करते हैं हम लोग नाम, ठीक है। और इसके बाद विच इज नॉट अ एक्सेस मॉडिफायर, तो पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है, प्रोटेक्टेड भी होता है, फ्रेंडली नहीं होता तो फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है। और फिर विच लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, सबसे पहले मतलब एक बार, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करेगा, ये कौन सा लूप है, तो डू वाइल लूप, ठीक है, ये एक बार जरूर एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद है विच इज़ यूज फॉर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के लिए हम लोग ट्राई भी यूज करते हैं, कैच भी, थ्रो भी, तो कौन सा यूज नहीं करते हैं, और मतलब विच इज़ यूज फॉर एक्सेप्शन, तो ऑल हो जाएगा, क्या कि सब यूज होता है, ठीक है। उसके बाद 19 को होता है विच क्लास इज रूट क्लास, तो रूट में होता है आपका मेन क्लास,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद विच इज़ यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट, तो गार्बेज कलेक्शन यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो टोटल 20 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन का टेस्ट था गाइज, टोटल 20 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट भी शो कर देगा कि आप पास हुए कि फेल हुए, ठीक है। और उसके बाद डेटा जो है हिस्ट्री में अपलोड हो जाएगा। हिस्ट्री से हम लोग डेटा चेक कर सकते हैं, कौन स्टूडेंट टेस्ट दिया है, कब दिया है, डेट के साथ स्टोर हो जाएगा। उसका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर क्या है, सब देख सकते हैं, ठीक है। तो सबमिट कर दिए। तो सबमिट होने के बाद देखिए आप यहाँ पे रिजल्ट आ गया गाइस। तो रिजल्ट आने के बाद देखिए नेम जो है राज था, स्कोर 19 आया आउट ऑफ 20, मतलब 19 आया आउट ऑफ 20, परसेंटेज आया 95% आया, और रिजल्ट कांग्रेचुलेशन यू आर पास। फिर ओके करने के बाद हो गया। ओके करने के बाद फिर यही आ गया। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री में देख सकते हैं कौन सा स्टूडेंट टेस्ट दिया। तो हिस्ट्री में गए, हिस्ट्री में जाने के बाद एक बार रिफ्रेश करने पड़ता है। नीचे रिफ्रेश का बटन्स है, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे शो कर देगा। तो रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश किए। तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए ऊपर में नेम शो कर दिया, हिस्ट्री शो कर दिया कि नेम राज है, मोबाइल नंबर इतना है, ईमेल आईडी ये है, यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है। इसका स्कोर आया 19 आउट ऑफ 20 और परसेंटेज आया आपका 95% और रिजल्ट क्या है, कांग्रेचुलेशन यू आर पास, ठीक है। सब चीज़ स्टोर कर दिया। तो यही मेरा प्रोजेक्ट था गाइस, ठीक है। और बैक करने के बाद फिर यही आ गया। तो ये जावा में बेसिक प्रोजेक्ट है। अगर आप लोग किसी को ये प्रोजेक्ट चाहिए या फिर आप लोग को सोर्स कोड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको सोर्स कोड भेज सकता हूँ। ये प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, आप कॉलेज में भी दे सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे हमारी इसी से रिलेटेड वीडियो रहेगी। डेट्स ऑल, थैंक यू।